हेलो बच्चों, की हालचाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूं आप लोग भी बिंदास होंगे, अपन भी झक्कास, बोले तो झक्कास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस के अनुप्रयोग। देखो, सभी बच्चों से यार गॉस का नियम तो बढ़िया तरीके से बना होता है, रटा होता है दिमाग में। लेकिन बेटा अगर आपसे गॉस का एप्लीकेशन, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग नहीं बन रहे हैं तो मैं ये कतई नहीं मानूंगा कि आपसे गॉस प्रमेय बन रही है। अगर आपसे बेटा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग बन रहे हैं तो आप समझ जाओ कि गॉस प्रमेय क्यों बनाई गई थी। तो बेटा आपने गॉस प्रमेय पढ़ा होगा कि भैया क्लोज, किसी बंद पृष्ठ के लिए या क्लोज सरफेस के लिए, है ना, क्या बनाया गया बेटा, फ्लक्स निकालने का फार्मूला बनाया गया था। अगर भैया कोई क्लोज सरफेस है, अगर उसके अंदर चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही होती हैं। जब बाहर निकलेंगी तो बेटा उसके सरफेस से क्या बनाएंगे बेटा, फ्लक्स बनाएंगे। तो कितना फ्लक्स बनाएंगे बेटा, तो उस बंद पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। ये किसने किया था बेटा, ये गॉस ने ये फार्मूला दिया था। अब जब भी आपको एप्लीकेशंस करना है बेटा, है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक गॉसियन सरफेस तो बनानी पड़ेगी। और गॉसियन सरफेस जब बनाओगे तो उस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स किससे निकालो बेटा, फार्मूले से निकालोगे। फिर किससे निकालोगे बेटा, गॉस थ्योरम से निकालोगे। फिर दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे भैया, कंपेयर कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा, विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। क्योंकि गॉस के जितने भी अनुप्रयोग है बेटा, वो आपको विद्युत क्षेत्र निकालने को बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक समान आवेशित अनंत लंबाई तार के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है बेटा, अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब कहां पे निकालना है बेटा, एक समान आवेशित अनंत लंबाई की तार में। अब भैया अनंत लंबाई की तार है तो अनंत लंबाई की तार कैसी होगी बेटा, ऐसी होगी। मतलब इसका छोर मेरे ऊपर नहीं पता, इसका छोर नीचे नहीं पता, और आवेश कहां पे है, वितरण है बेटा लंबाई में। और याद रखना बेटा, जब आवेश का वितरण लंबाई में हो तो बेटा रैखिक आवेश घनत्व तो क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या होगा, आवेश बटा एल होगा। अगर बेटा आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पे होगा तो क्या होगा बेटा, आवेश प्रत्येकांक क्षेत्रफल में। अगर आवेश का वितरण कहां पे होगा बेटा, किसी आयतन पे होगा तो आवेश बटा क्या हो जाएगा बेटा, आयतन हो जाएगा। तो अगर आपको जितने भी एप्लीकेशन करना है बेटा, तो जो आपको बोला जाए वो आपको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसमें इस वाले एप्लीकेशन में क्या बोल रहा है भैया कि एक समान आवेशित अनंत लंबाई तार का विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अब भैया लंबाई में आवेश का वितरण कैसे होगा बेटा, आवेश पर यूनिट लेंथ होगा। तो मैं क्या यूज करूंगा बेटा, लैम्डा यूज करूंगा। ये और ये अभी यूज नहीं करूंगा। तो हम बेटा डेरिवेशन करते हैं, ये एग्जाम में आता है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। इतना अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हुआ तो बेटा ये डेरिवेशन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो बेटा सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, अनंत लंबाई तार। अब ये बताओ भैया, बोर्ड में अनंत लंबाई तार बनाना पॉसिबल है क्या, आता ही नहीं पॉसिबल है, हम तो बना ही नहीं पाएंगे। तो अब क्या करना है, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अनंत लंबाई की तार बना रहा हूं। और वो क्या है बेटा, एक समान आवेश का, उसमें क्या है बेटा, एक समान आवेश का वितरण है उसमें। ये बना रहा हूं भैया। इसमें कौन सा आवेश रख लिया बेटा, कुछ भी रख दो, मैं प्लस ले लिया, प्लस आवेश ले लिया बेटा। डेट 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 डेट, ये ऊपर अनंत है, नीचे भी क्या है बेटा, अनंत। अब मैं कितने बेटा, ये अनंत लंबाई की तार है, मैं बेटा यहाँ पे एल टुकड़ा उसका काटा हूँ। कितना टुकड़ा काटा हूँ बेटा, एल टुकड़ा काटा हूँ। ठीक है, अब आपको ही पता है एल टुकड़ा काटा हूँ। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, इससे आर दूरी पर क्या निकालना है बेटा, विद्युत क्षेत्र। अब बेटा समझ लो ये प्लस है और ऊपर अनंत है, नीचे अनंत है, मैं एल टुकड़ा काटा हूं। अब विद्युत, अगर ये इसमें प्लस आवेश तो विद्युत क्षेत्र निकलेंगे कैसे, निकलेंगे ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। अब आपको बेटा विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो किसी आर दूरी पर निकालोगे। तो बेटा आर दूरी किधर से लोगे, इस वायर से, ये तार से इस आर दूरी पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए तो इस आर दूरी पर क्या बना लोगे बेटा, एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कर लोगे और उससे गुजरने वाला फ्लक्स इस फार्मूले से निकालोगे। और बेटा एक गॉस प्रमेय लगा के फ्लक्स निकाल लोगे और कंपेयर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा बेटा, इस वायर, इस प्लस वायर है तो विद्युत क्षेत्र है ऐसे 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 ऐसे। तो मैं जहां पे मुझे चाहिए, मैं बोल रहा हूं बेटा मुझे आर दूरी पर क्या चाहिए बेटा, इधर से, अब इधर से आर दूरी पर क्या चाहिए बेटा, विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो मैं आर दूरी मानकर क्या बनाऊंगा बेटा, एक गाउसियन पृष्ठ बनाऊंगा। और आपको पता होना चाहिए कोई भी जो वायर होती है कैसी होती है बेटा, बेलनाकार। तो अगर बेटा इस वायर को बंद करना है तो कैसे गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा बेटा, तो मैं कैसे गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करूंगा बेटा, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करूंगा। तो भैया मैं आर पे क्या मानकर क्या बना रहा हूं बेटा, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बना रहा हूं। ये बन गई बेटा अपन का बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। अब भैया अंदर क्या है बेटा, प्लस क्यू वायर है, तो विद्युत क्षेत्र क्या कैसे निकल रही होगी, चारों तरफ से निकल रही होगी, ऐसे 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 ऐसे। ये तो मैं बनाए दे रहा हूं बेटा, ऐसे विद्युत क्षेत्र क्या निकल रही होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरफ ऐसे ऐसे। बेटा सामने में निकल रही हो, बोर्ड के पीछे भी, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होगी। अब मेरा बेटा सबसे पहला काम क्या होगा
ये गाउसियन जो सरफेस है बेटा, कैसे ले रहा हूं बेटा, बेलनाकार गाउसियन सरफेस है। कैसे, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा कि इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। तो यार अब यहाँ पे देखो, जैसे बाटल है बेटा, ये क्या है बेटा, आपकी बेलनाकार है। अब इसके अंदर बेटा कोई वायर है, विद्युत क्षेत्र का ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। अब ये आपको पता होना चाहिए, मुझे कुल फ्लक्स चाहिए किसका बेटा, इस पूरे बेलन का। तो बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं बेटा, 3 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ कहां पे होगा बेटा, ऊपर होगा, एक पृष्ठ नीचे होगा, और एक पृष्ठ क्या होगा बेटा, वक्र का पृष्ठ होगा। अब भैया, अब मुझे फ्लक्स निकालना है, तो पहले ऊपर वाले पृष्ठ का निकालना है, फिर इस वाले पृष्ठ का निकालूंगा, फिर इस वाले पृष्ठ का निकालूंगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र का कैसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। अगर बेटा मैं ऊपर वाले पृष्ठ का एरिया वेक्टर देखूं तो कहां पे आएगा, ऊपर आएगा। अब विद्युत क्षेत्र का बेटा ऐसे जा रही है, तो अगर एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना बने बेटा, 90। तो cos 90, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। मतलब इधर से बेटा फ्लक्स होता भी क्या है, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा, फ्लक्स। अब विद्युत क्षेत्र का ऐसे है और ये सरफेस बेटा ऐसे है, तो इससे विद्युत क्षेत्र का एक भी नहीं जा रहे, तो इस वाले सरफेस का फ्लक्स कितना होगा बेटा, 0। ऐसे इस वाले सरफेस का ही फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो जो बेटा ये गाउसियन जो बेलनाकार गाउसी पृष्ठ लिया हो ना बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स जो निकलेगा कहां का निकलेगा बेटा, इस ये जो कर्व सरफेस है ना बेटा, ये वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अपन को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भैया हम फ्लक्स निकालते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ बेटा, एक छोटा अवयव ले रहा हूँ। इसको बेटा बेलन के 3 पृष्ठ, पहले पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरता है बेटा, ये देखते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, डेल ए। दूसरा पृष्ठ बेटा, ये बेलन का मान ले रहा हूँ, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है बेटा। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, विद्युत इधर 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 सभी तरफ से विद्युत क्षेत्र निकल रेखा निकल रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ बेटा, एक छोटा सा अवयव ले लिया। जब मैं छोटा टुकड़ा मानूंगा बेटा, तो इसका एरिया वेक्टर कहां पे होगा बेटा, बाहर की तरफ ही होगा। क्षेत्रफल सही हमेशा कहां पे होता है बेटा, लंबवत पृष्ठ के बाहर की ओर होता है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बेटा ऐसे निकलेंगे, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसी तरफ, एरिया वेक्टर भी बेटा क्षेत्रफल सदिश भी इसी तरफ। ठीक है, तीसरा पृष्ठ बेटा बेलन का यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल साइज कहां पे होगा बेटा, नीचे होगा। ठीक है, तो बेटा इस गाउसी पृष्ठ, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, तो बेटा सब छोटा पे लिया, तो छोटे पे से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा बेटा, टोटल। पहला देखेंगे ई डेल ए वन कॉस थीटा प्लस ई डेल ए टू कॉस थीटा प्लस ई डेल ए थ्री कॉस थीटा। अब बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पृष्ठ में देखिए बेटा, पहले पृष्ठ में पहले पृष्ठ में पहले पृष्ठ में बेटा डेल ए वेक्टर और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी है बेटा, 90 डिग्री कोण बना रही है। कैसे बेटा, लंबवत है। कैसे है बेटा, लंबवत है। तो थीटा कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा, थीटा 90 डिग्री होगा। दूसरे पृष्ठ में देखते हैं बेटा, सेकंड पृष्ठ में बेटा, जिसका क्षेत्रफल से कितना है बेटा, डेल ए टू वेक्टर, विद्युत क्षेत्र का ये कैसे बेटा, उसी दिशा में, मतलब कैसे बेटा, ये समांतर। जब बेटा दोनों वेक्टर समांतर होते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। ठीक है, तीसरे पृष्ठ में देखते हैं भैया, बेलन के तीसरे पृष्ठ में देखते हैं, कुल फ्लक्स मुझे चाहिए ना बेटा बेलनाकार गाउसी पृष्ठ का। तो तीसरा पृष्ठ क्या बेटा, डेल ए थ्री वेक्टर। अब बेटा डेल ए थ्री वेक्टर नीचे विद्युत क्षेत्र का ऐसे है, तो बेटा कैसे कोण बना रही है, ये भी 90 डिग्री, मतलब लंबवत है बेटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। इसमें बेटा वैल्यू डाल दो, फाइव टोटल ई डेल ए वन कॉस क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 90, ई डेल ए टू कॉस क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री, ई डेल ए थ्री क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है बेटा, 0। कॉस 0 कितना होता है बेटा, 1। कॉस 90 कितना होता है बेटा, 0। ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपका जो बेटा छोटे अवयव के कारण कितना फ्लक्स हुआ बेटा, ई डेल ए टू। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। बेलनाकार बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स चाहिए, गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो क्या कर देना बेटा, छोटे टुकड़े का फ्लक्स कितना है बेटा, ई डेल ए टू। कुल फ्लक्स अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बेटा, समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, समाकलन करना पड़ेगा। तो ये दोनों दोनों तरफ क्या कर दो, समाकलन। और बेटा ये बंद पृष्ठ का करना है, तो बेटा समाकलन क्या होगा बेटा, बंद पृष्ठ कैसे करते हैं, टोटल। ये क्या हो जाएगा, ई डेल ए टू।
ई तो क्या है बेटा कांस्टेंट है, डेल फाई का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा फाई टोटल बचेगा। ई कांस्टेंट है बेटा, डेल ए टू का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा ए टू। अब आपका ए टू क्या है बेटा जल्दी बताओ, बेलन के वक्र का बेलन का जो बेटा ये वक्र वाला क्षेत्रफल है ना, ए टू बेटा मैं इस पृष्ठ को माना था, तो बेलन के वक्र का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा जल्दी बताओ, 2 पाई आर एल होगा। कितना होता है बेटा 2 पाई आर एल। ठीक है, ए टू क्या है बेटा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो फाई टोटल कितना हो जाएगा बेटा ई 2 पाई आर एल। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई बेटा। एक बार फ्लक्स किससे निकालना है बेटा फार्मूले से, दूसरा फ्लक्स किससे निकालना है बेटा गॉस प्रमेय से निकालना है। किससे निकालना है बेटा गॉस प्रमेय से निकालना है, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या बोलता है बेटा, जो टोटल फ्लक्स होगा बेटा, जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या कहलाता है बेटा, गाउ किस बंद पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश बटा क्या हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे जो आवेश लेना है किसके अंदर का लेना है बेटा, जो बेलनाकार गाउसी पृष्ठ के अंदर है। तो बेलनाकार गाउसी पृष्ठ के अंदर कितनी वायर लिया बेटा एल लंबाई की, तो एल लंबाई के वायर में कितना आवेश है बेटा, तो बेटा एल लंबाई के वायर में आवेश कितना है बेटा, लैम्डा बराबर क्यू इनसाइड बटा क्या होगा बेटा एल। तो क्यू इनसाइड बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, लैम्डा एल। तो क्यू इनसाइड की जगह क्या रख दोगे बेटा लैम्डा एल बटा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन नंबर आपकी क्या होगी बेटा सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे बेटा कंपेयर कर दोगे, समीकरण 1 और 2 से। अब भैया दोनों फ्लक्स क्या है बेटा सेम ही तो है, तो दोनों को जब कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका विद्युत क्षेत्र आ जाएगा लैम्डा एल बटा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट, ई बराबर कितना बचा बेटा लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका बेटा विद्युत क्षेत्र आ गया। इसका विद्युत क्षेत्र आ गया बेटा एक समान आवेशित अनंत लंबाई तार के कारण। तो बेटा यहाँ पे देखो लैम्डा क्या है बेटा लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब भैया आपको जितनी दूरी पे चाहिए, अगर बेटा इस तार से 2 मीटर पे चाहिए तो आर की जगह क्या रख दो बेटा 2 मीटर रख देना। अगर 10 मीटर पे चाहिए तो आर की जगह क्या रख देगा बेटा आपको 10 मीटर रख देने का, आपके विद्युत क्षेत्र का परिमाण मिल जाएगा। अब बेटा अनंत लंबाई की तार है ना, तो चाहे आप इधर 2 मीटर देखो चाहे ऊपर 2 मीटर देखो, आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया। तो विद्युत क्षेत्र क्या आने वाला है बेटा सेम आने वाला है। तो इसलिए चाहे छोटे टुकड़े से 2 मीटर दूरी पे देखो, चाहे आप बेटा ऊपर भगते जाओ 2 मीटर 2 मीटर, हर जगह पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या मिलेगा बेटा सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर बेटा ये डेरिवेशन समझ में आया हो तो इसको नोट डाउन कर लो बहुत ही बढ़िया तरीके से। बेटा एग्जाम में आता है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब इसका ग्राफ पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो बेटा इसका ग्राफ। अब बेटा ग्राफ आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बेटा इसमें का ग्राफ बताओ। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, तो सबसे पहले क्या देखना है बेटा संबंध देखना है। तो एक समान आवेशित अनंत लंबाई तार का विद्युत क्षेत्र दूरी के मध्य कैसे संबंध है बेटा जल्दी बताओ, वृत्तानुपाती संबंध है। वृत्तानुपाती संबंध का मतलब अगर बेटा इस वायर से आप दूर जाते जाओगे तो आपका विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। तो कई बार अगर पूछ ले बेटा ऑब्जेक्टिव में कि एक समान आवेशित अनंत लंबाई तार के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ क्या होता है, तो दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा घटेगा। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा घटता जाएगा। वृत्तानुपाती रिलेशन है, तो कहीं पे भी जब भी वृत्तानुपाती रिलेशन आता है तो ग्राफ कैसे बनता है बेटा आधा चांद बनता है। क्या बनता है बेटा आधा चांद, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ का मतलब क्या बेटा कि अगर r का मान ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र का मान कम, और अगर r कम तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा। तो ये हो गया बेटा ग्राफ। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। तो बेटा इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते, तो न्यूमेरिकल्स में आपको पूरा डाटा दिया रहेगा। लैम्डा की वैल्यू दी रहेगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है बेटा, आर आपको दिया रहेगा कि इतनी दूरी पे आपको क्या निकालने का बेटा विद्युत क्षेत्र। तो फार्मूला बेस्ड सवाल आएगा, आशा करता हूं आपसे बन जाएगा। तो भैया अगली क्लास में अगर बेटा आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और जरूर करें। हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट आने वाला है। और भैया अगली क्लास में गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे बेटा। आया भाई समझ में के लिए। जब तक के लिए जय भारत जय हिंद, ओके बाय।